सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के n टर्म्स का सम, उसके निकालने का फार्मूला का डेरिवेशन उसको हम सीखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही सिचुएशनल प्रॉब्लम भी है, या एक छोटी सी एक स्टोरी टाइप से भी है। अलग अलग मैथमेटिशियंस के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो एक छोटी क्लास में पढ़ते थे तो उस समय पर उनकी क्लास में एक टीचर ने एक वर्क दिया बच्चों को कि 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 इससे लेकर 100 तक के नंबर्स का आप सम निकालिए। और टीचर ने सोचा कि उसके बाद कि काफ़ी टाइम बच्चों को लग जाएगा, निश्चित ही आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा हमको। और टीचर अपना काम करने के लिए बैठ गए। इतनी देर में उनका बैठना ही हुआ कि एक बच्चे ने इसका आंसर बता दिया। उसने बोला सर इसका आंसर 5050 होगा। टीचर को लगा अरे एकदम से इतने जल्दी ऐसे कैसे बता दिया? तुमने तो भाई तुमने सर आंसर कैसे बता दिया? बोले सर इसका आंसर बड़ा ईजी था, इसका आंसर है 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। अगेन उसने एक टेक्निक पूछी, कैसे निकाला? उसने बताया कि सर सपोज कीजिए कि इनके टर्म्स का सम s है, जितने नंबर्स है उनका सम यदि s है, तो उसने इन सबको जो है इस प्रकार से जोड़ा। फिर बोला कि सर यदि इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तब भी इनका सम s ही होगा। बोले बिल्कुल सही है। तो अगेन यहाँ पर लिखा 100 99 98 प्लस 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 प्लस, यहाँ पर लास्ट में आते आते 2 और 1 हो जाएगा। और जब इन सबको ऐड करेंगे तो s और s को ऐड किया, यू विल गेट 2s। और ये देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है 1 और 100, जब इसको हम ऐड करेंगे यू विल गेट 101। इन दोनों को ऐड करेंगे अगेन यू विल गेट 101। इन दोनों को ऐड करेंगे अगेन यू विल गेट 101। ये सब कर चले जाएंगे, लास्ट तक आएंगे तो आपको हर बार 101 टर्म्स मिलेंगे। और ये पूरे आपके कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 से लेकर 100। तो ये 101 कितने टाइम्स आ गया बेटा? 100 टाइम्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 101। सो s इक्वल टू कितना हो गया? 100 इंटू 101 अपॉन 2, कैंसिल किया 50 एंड यू विल गेट 5050। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ेंगे और एपी के n टर्म्स को निकालेंगे। ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी। लेकिन यदि कोई एपी है और उसके आपको जो है कॉमन डिफरेंस पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो एपी है और आपको उसके फाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है कि यहाँ तक के टर्म्स का सम निकालना है, तो सिंपल उसका तरीका क्या होगा कि उसमें बस लेकिन ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने टर्म्स हैं। आपको नहीं तो वो टर्म्स निकालने पड़ेंगे। फिर आपको जितने टर्म्स हैं वो इनटू जो उसका लास्ट टर्म है उसमें आप फर्स्ट टर्म को ऐड कर देंगे, देन अगेन वो वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 2। ये एक फार्मूला होता है, किसी भी चीज़ के लिए आप जल्दी से वो कर सकते हैं। अब हम इसको जनरलाइज करते हुए एपी के लिए लेके आएंगे, जिसमें कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, लास्ट टर्म कहीं तक भी जा सकता है। तो उस समय पर ये इसका फार्मूला किस प्रकार से बनेगा, जरा थोड़ा सा इसको देखिए। हम सभी जानते हैं कि एपी के n टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। लेट द फर्स्ट टर्म of the AP is A and common difference is D. Then इसके n टर्म्स कौन कौन से होंगे बेटा? पहला टर्म उसका होगा A, दूसरा होगा उसका A प्लस डी, तीसरा होगा इसका A प्लस 2D। इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे और उसका जो है nth टर्म कितना होगा? A प्लस एन माइनस 1D। इससे पहला टर्म कितना होगा इसका? A प्लस एन माइनस 2D। जैसे यहाँ 2D था तो D आया, 3D होगा तो 2D आया, एक इसमें से कम कर देंगे।
ठीक है, और इससे पहला टर्म भी लिखना चाहेंगे तो कितना जाएगा, a प्लस एन माइनस 3d। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये होंगे आपके n टर्म्स। ओके, दे आर द n टर्म्स। नाउ अब यदि इसमें आप इसका सम निकालना चाहें, सपोज कीजिए इन n टर्म्स का सम Sn है, तो हमने इसको Sn को क्या लिख सकते हैं बेटा, Sn इक्वल टू a प्लस, इसको लिखा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस 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 प्लस, यहाँ पर कितना जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 3d प्लस a प्लस एन माइनस 2d प्लस a प्लस एन माइनस 1d। अब यदि वही वाली टेक्निक यहां पर यूज करेंगे कि यदि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तब भी उसका सम कितना आएगा, उसका सम अगेन Sn ही होगा। Sn क्यों लिखा, क्योंकि n टर्म्स का सम, इसलिए हमने सिंबॉलिकली इसको Sn से यूज कर लिया। सो आपका Sn हमने इसको उल्टा रिवर्स में लिखा, a प्लस एन माइनस 1d a प्लस एन माइनस 2d a प्लस एन माइनस 3d लिखते चले गए। यहाँ पर लास्ट में आपका a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। अब हमने इन सब का सम किया। ओके, Sn एंड Sn कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2Sn। अब देखिए यहाँ पर वही वाली बात है, ये इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म ऐड किया, तो a प्लस एन माइनस 1d में आपने a को ऐड किया, देन यू विल गेट 2a प्लस एन माइनस 1d। राइट और रॉन्ग, सही है ना। देन इस a प्लस डी में आपने इसको a प्लस एन माइनस 2d को ऐड किया, तो देखिए a और a ऐड होके आपका हो गया 2a। यहाँ d का कोफिशिएंट n माइनस 2 है या d का कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस 1। इस प्रकार से आप इसको करेंगे तब भी सेम आएगा। प्लस प्लस लास्ट के टर्म्स को देखिए अपन जरा, a प्लस एन माइनस 2d, इधर a प्लस डी, इसको ऐड करेंगे वही आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d, लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे 2a प्लस एन माइनस 1d। अब देखिए ये पूरे टर्म्स आपके कितने टर्म्स है, चूंकि ये आपके कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, उल्टा करके n टर्म्स लिखे और एक एक टर्म्स को ऐड किया है, तो ये टर्म्स भी कितने होंगे, n टर्म्स भी होंगे। तो ये जो एडिशन हुआ ये कितने टाइम्स हुआ बेटा, n टाइम्स। इस चीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं, जब किसी भी सेम नंबर को यदि हम 5 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 7 इंटू 5 हो गया, 7 टाइम्स हो गया वो। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1d, दैट इज योर 2Sn। सो सम ऑफ Sn कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, n बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। आपका ये एक फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। इसी को आगे थोड़ा सा हम यदि और बढ़ाते हैं तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। नाउ वी कैन यूज another formula, or we can derive another formula from this one. 2a you can write this as a plus n minus 1d, that is your Sn. Now see this a plus n minus 1d ये कितना होता है आपका an, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, तो that is n by 2 a plus an, a plus an, ये इसी का अगला वाला पार्ट हो गया। इसको आप फर्स्ट कह सकते हैं, इसको आप सेकंड कह सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट वन, कभी कभी ए एन मीन्स हम लास्ट टर्म भी कह देते हैं इसको। सो इसी को आगे हम n बाई 2 a प्लस एल भी लिख सकते हैं, n बाई 2 a प्लस एल। सेकेंड और थर्ड ये जो दोनों हैं एक ही है,
ए एन को हमने लास्ट टर्म लिख कर दिया, तो आपके ये 3 फॉर्मूलेस हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कुल मिलाकर यदि हम देखें तो एपी में 2 ही फार्मूले हैं, एनेट टर्म का और सम ऑफ एन टर्म्स का, लेकिन इनसे 2 फार्मूले और जनरेट हो जाते हैं कि लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, जैसा कि बताया था एल माइनस एन माइनस 1d, और इस प्रकार से दूसरी यहाँ पर इससे जनरेट कर लिया, लेकिन 19 से फार्मूले निकले हुए हैं। चलिए अब हम इसके जो है एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज में, जैसे 5.2 एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मास्टर क्वेश्चन है। मास्टर किसको कहते हैं अपन, मास्टर की किसको कहते हैं, जिससे हर एक ताले की चाबी खुल जाती है। तो मास्टर क्वेश्चन है क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन उस फॉर्म में टर्न अप होके और आप उससे निकाल सकते हैं। उस प्रकार से एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन आपका मास्टर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, इसके जितने पार्ट्स हैं वो आपके मास्टर क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप ये कर लेंगे तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन आप किसी फॉर्मेट में आएगा, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम के रूप में हो, चाहे और किसी लैंग्वेज में लिखा हो, तो आप वहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आकर आपको वहीं आ जाएंगे। और इस समय आप देखते हैं कि आपके पास में केवल 5 वेरिएबल्स हैं। 5 वेरिएबल कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखें। 5 जो आपके 5 वेरिएबल्स हैं वो हैं फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, एन एनेट टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म्स। ये आपको 5 वेरिएबल्स हैं। इन 5 वेरिएबल में से कोई भी 2-3 सिचुएशन के हिसाब से आपको दिए रहेंगे, बाकी आपको निकालने पड़ेंगे। और निकालने के लिए आप कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ करेंगे, आपको याद होगा। फार्मूले आपने देखे हुए हैं और पढ़े हुए भी हैं। कौन कौन से हम यूज़ करेंगे, एक यूज़ करेंगे इसके अंदर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, और बाकी हम सम ऑफ एन टर्म्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इसके अंदर, जो अभी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, दिस वन। या एन वाई टू ए प्लस एल वाला यूज़ करेंगे, कभी कभी ए एन रूप में दिया है तो इसका यूज़ करेंगे, और इनका यूज़ करके हम बाकी रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पर आपके 5 वेरिएबल हैं। चलिए आइए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम जरा। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया इसका, गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। आपको देखिए ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया हुआ है, आपको एन निकालना है। तो एन निकालना ये अपना एक्सरसाइज 5.2 टाइप का क्वेश्चन हो गया इसके अंदर। और एन मिल जाएगा तो फिर सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। आपको ए एन दिया है, आपको ए एन कितना दिया है, यहाँ पर आपका 50 दिया हुआ है। सो ए एन इक्वल टू 50, दैट मीन्स ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 50। और आपका एक कितना है आपका यहाँ पर 5 प्लस एन माइनस 1, डी आपको 3 है 50। सो एन माइनस 1 इंटू 3, 5 को उधर ले गए, ट्रांसपोज किया 45। सो एन माइनस 1 इक्वल टू 45 अपॉन 3, दैट इज 15। सो एन इक्वल टू 16। एन आपका 16 आ गया। और एन यदि आपका 16 आ गया तो सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं ना। सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पर n आपका कितना निकला है 16, तो 16/2 ये आपका S16 लिख सकते हैं। 2a, a आपको क्वेश्चन में दिया 5, 16 माइनस 1 इंटू डी कितना आपका 3, ये कितना जाएगा 8, 10 प्लस 15 इंटू 3 45, 8 इंटू 55 एंड यू विल गेट 440। मतलब ये 3 वेरिएबल दिए थे, बाकी 2 आपने निकाल लिए। चलिए आगे और आते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर जरा। सेकंड पार्ट में आपको दिया है a इक्वल टू 7 एंड A13 इक्वल टू 35।
फाइंड डी एंड एस एन। अब बच्चों जरा इसमें ध्यान से देखिएगा, अभी कहेंगे कि सर इसमें तो दो ही दिए हमको, ए दिया है और ये दिया हुआ, दो ही वेरिएबल दिए हैं, तीसरा दिया नहीं है। ध्यान से देखिए, तीसरा भी दिया हुआ है इसके अंदर, A13, तो n इक्वल टू 13 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब n भी दिया है आपको 13, और a भी दिया है, और an यानी nth टर्म का सम, सॉरी nth टर्म वो भी दिया हुआ आपको 35, तो यहाँ पर आप A13 इक्वल टू 35, सो A13 35। यदि हम A13 को देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, A13 a प्लस 12d इक्वल टू 35। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, फॉर्मूले का यूज़ किया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए प्लस 12d। ये थोड़ा सा आप जल्दी में लिखना सीख लीजिएगा हमेशा। हमने बोला A17 तो आप कह देंगे ए प्लस 16d, हमने बोला A50 तो ए प्लस 49d, A13 तो ए प्लस 12d। अब ए प्लस 12d, पुट द वैल्यू ऑफ ए हियर, 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, so 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 दैट इज 28, तो d इक्वल टू 28/12 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 7/3। यहाँ पर d आपका कितना आ गया बेटा, 7/3। अब d यदि आपका 7/3 आ गया तो हम क्या निकालेंगे, इसका Sn हमको निकालना है, और Sn निकालने के लिए मतलब n आपका 13 है, सो हमें Sn निकालना है। अगेन सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, सो S13 इक्वल टू 13/2 2a, a कितना आपका यहाँ पर 7 प्लस 13 माइनस 1, और d आपका दिया है 7/3, 13/2 14, 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 इंटू 7/3, कैंसिल किया, 13/2 14 प्लस 28 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया यहाँ पर 42, 2 से मल्टीप्लाई किया 21, अगेन 21 इंटू 13, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 273, दैट इज द सम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जरा। थर्ड पार्ट में आपको दिया है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, ओके, फाइंड A एंड S12, फाइंड A एंड S12, क्योंकि 12 टर्म का सम 12 टर्म दिया था, तो सम ऑफ 12 टर्म निकालना, और आपको D दिया था। सेम क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में A दिया था, यहाँ पर D दिया है। ये आपका देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, A13 दिया था, यहाँ A12 दिया है, A इक्वल टू 7 है तो यहाँ D इक्वल टू दे दिया है, यहाँ D निकालना था तो यहाँ A निकालना है, S12 सिंपल वे में। उसी तरीके से हम यहाँ पर आएंगे, A12 मीन्स A प्लस 11D दैट इज द 37, तो A प्लस 11 इंटू 3 37 एंड यू विल गेट A इक्वल टू 4। आपको S12 निकालना है, फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि फार्मूला हम 2 क्वेश्चन में लिख चुके हैं, n/2 2a 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d दैट इज द 3, कैंसिल हो गया, 6 2 इंटू 4 8, 12 माइनस 1 11 इंटू 3 33, so this will equal to 6 into 8 plus 33 that is equal to 41 and the answer is 246। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। देन वी कम टू नेक्स्ट, इसका हम जो है फोर्थ क्वेश्चन पर आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे इसको हम। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है, फोर्थ पार्ट में A3 इक्वल टू 15। अब देखिए थोड़ा सा टफ शेड्यूल आता शुरू हो जाएगा। A3 15 है,
एंड S10 125. Find D and A10. ओके, नाउ अब देखिए यहां पर ना A दिया है, D नहीं दिया है, तो दो आपकी इक्वेशन बनेंगी यहां पर. A3 इक्वल टू 15 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D इक्वल टू 15. नंबर 1. S10 125. व्हाट इज S10? 10/2 फार्मूला वो यूज करेंगे. 2A प्लस 9D इक्वल टू 125. 2 से कैंसिल हो गया 5 को इसके नीचे लेके आएंगे यहाँ पर. सो 2A प्लस 9D कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25. दो इक्वेशन मिल गई आपको. A प्लस 2D 15 है, 2A प्लस 9D 25 है. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे. यदि हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसके नीचे, क्योंकि 2A है आपका यहाँ पर, तो आपका ये क्या बन जाएगा? ये आपका यहाँ पर 2A प्लस 4D इक्वल टू 30. इसको हम ले सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से लेके आए, सब्ट्रैक्ट किया इसको. ये हम पहले सीख चुके हैं चैप्टर 3 में. 9D माइनस 4D यू विल गेट 5D माइनस 5. इससे आपको मिल जाएगा D इक्वल टू -1. अब आप देखिए D -1 मिल गया. आप यहाँ पर A10 निकाल सकते हैं. A10 A प्लस 9D. व्हाट इज A हियर? A हमने इसमें D मिल गया हमको. D इक्वल टू -1, तो हमको A भी निकालना पड़ेगा इसके पहले. A हमारे पास में अभी यहाँ पर नहीं है, अपने पास में सिर्फ क्या है, तो इससे यहाँ पर A निकालेंगे हम. D इक्वल टू -1, पुट द वैल्यू हियर. 2 इंटू -1 इक्वल टू 15 एंड यू विल गेट -2, दैट मीन्स A इक्वल टू 17. तो ये जाएगा 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 एंड यू विल गेट 8. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. A10 आपका 8 हुआ और D आपका -1 हुआ. ये आपका आंसर है. देन नेक्स्ट इसका 5th पार्ट लेते हैं. गिवन D इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75. फाइंड A एंड A9. D आपको 5 दिया है, S9 दिया है. ओके, S9 अगेंस्ट सम ऑफ n टर्म्स डायरेक्ट यूज कर रहे हैं. अब तक आपको प्रैक्टिस होना चाहिए. 2A प्लस 8D इक्वल टू 75. ओके, सो हियर 2A प्लस 8D इक्वल टू 75. 9/2 क्रॉस हो गया, 2/9. नाउ व्हाट इज D आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2A प्लस 8 इंटू 5. ये कितना हो जाएगा? यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 3 से कैंसिल किया 25 और ये 3, ये हो गया 50/3. सो 2A इक्वल टू 50/3, 8 5 40. सो -40 आ जाएगा, -120 और 50, यहाँ कितना आ जाएगा? -70/3. सो A इक्वल टू -70/3 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू -35/3. A आपका कितना आया? -35/3. अब आप इससे A9 निकाल लीजिए. A9 A प्लस 8D. व्हाट इज A? व्हाट इज A? -35/3 प्लस 8 एंड D इज कितना आपका? 5. सो -35/3 40. ये हो जाएगा 120 -35 एंड यू विल गेट दिस इक्वल टू 85/3. दैट इज अ 5th पार्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट 6th पार्ट. 6th पार्ट में क्या दिया आपको? A इक्वल टू 2,
d इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 90। फाइंड n एंड an। वेरी गुड, Sn दिया, इसमें a और d दे दिए। सो व्हाट इज गिवन? Sn इक्वल टू 90। Sn फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 90। सो n y2 2a 2 into 2 n minus 1 d, it is 8 इक्वल टू 90। 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, ये 2 कॉमन आएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर n/2, 2 हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो 2 प्लस ये हो जाएगा 4n, 4n माइनस 2 इक्वल टू 90, ये कैंसिल हो गया। n 4n माइनस 2 इक्वल टू 90, और ये कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, और 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 45 टू 90, सेपरेट करने पर 1 आना चाहिए, इसके फैक्टर हो जाएंगे 10 एंड 9, माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, कॉमन लिया 2n, n माइनस 5, 9 कॉमन लिया, n माइनस 5, n माइनस 5 ले लिया यहाँ से कॉमन, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू माइनस 9/2। अब यहाँ देखिए, इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। वाई? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है। ध्यान दीजिएगा, n आपका काउंटिंग नंबर है, ये जो n है ये n काउंटिंग नंबर है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर रहेगा, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तो ये कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए रिजल्ट कर देंगे। सो n इक्वल टू आपका कितना आ गया बेटा इसमें केस में 5। अब आप an निकाल लीजिएगा, an अपने को पता है, व्हाट इज an? a प्लस n माइनस 1d। a आपने a की वैल्यू इसके अंदर दी हुई थी, इसके अंदर a की वैल्यू 2, n आपने निकाल लिया है, 5 है, तो कितना 5 माइनस 1 इंटू डी 8, सो दैट विल इक्वल टू 2 प्लस 32 एंड 34। देन नेक्स्ट इसका 7th पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, Sn इक्वल टू 210। फाइंड n एंड d। अब यहाँ देखिए, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, an निकालकर a और d में इक्वेशन मिल जाएगा, दूसरा यहाँ भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें कि a और an दिया है और Sn भी दिया और n निकालने का, तो याद ध्यान कीजिए, अभी पहले एक फार्मूला बताया था हमने आपको कि Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस लास्ट टर्म यानी कि an। ना Sn इक्वल टू कितना आपका यहाँ पर 210, n/2 a आपको 8 दिया है, ये कितना दिया आपको 62, सो 210 n/2 8 इंटू 62 कितना हो जाएगा आपका 70, सो n इक्वल टू 210 इंटू 2/70, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना आ गया आपका यहाँ पर 6 आ गया।
अब n यदि 6 आ गया तो अब आप इसमें से d निकाल सकते हैं। d कैसे निकालेंगे? an से भी निकाल सकते हैं हम सीधा कि an इक्वल टू 62, सो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 62। व्हाट इज a हियर? a इक्वल टू 8 है प्लस n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू डी 62। सो 8 को उधर लेगा यहाँ पर आपका 5d ट्रांसपोज किया इसको 62 यानी कि 54 और इससे आपको d मिल जाएगा 54/5। दैट इज योर 7th क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट, इट्स 8th क्वेश्चन पार्ट। an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, okay, and Sn equal to minus 14. Find n and a, ये निकालना। ओके, नाउ अब वो वाला फॉर्मूला तो इसमें लगेगा नहीं अपना, तो ए एन इक्वल टू, यहाँ देखेंगे 2 इक्वेशन बनाएंगे अभी, इससे बढ़िया इक्वेशन बनेंगी आपकी। ए एन इक्वल टू 4, सो यू विल गेट a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 4। d इक्वल टू आपका कितना बेटा यहाँ पर 2 है, सो a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4 और ये मिल गया a प्लस 2n इक्वल टू 6, नंबर 1 इक्वेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट, sum of n terms Sn। Sn में हम इसको कैसे निकालेंगे? यदि आपको याद हो अपना फार्मूला, किस प्रकार से करेंगे इसको? ny2 2a प्लस माइनस 14, सो 2a नहीं पता हमको, n माइनस 1 ये भी नहीं दिया, d आपको कितना दिया है? 2 दिया है, माइनस 14, सो ny2 2a प्लस 2n माइनस 2 माइनस 14, 2 कॉमन निकाल लेंगे और इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो n a प्लस माइनस 14, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका? अब देखिए यहाँ पर हम a की जगह पर यदि ध्यान से देखें तो कैन वी राइट दिस वन a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो यहाँ पर a की जगह पर हम कितना देंगे? 6 माइनस 2n, तो n 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 माइनस 14, n 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 माइनस n माइनस 14 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस 14, इक्वेशन बन जाएगी आपकी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करेंगे, यू विल गेट n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इक्वल टू 0। सो हियर you will get n equal to 7, n equal to minus 2, again it is rejected। why? रीजन आपको पता है, नेगेटिव नंबर में नहीं होता है। ओके, सो n आपको मिल गया। अब आपको a निकालना है, आप a इसमें से किसी भी रख कर निकाल सकते हैं। a इक्वल टू जैसे पता है 6 माइनस 2n था हमारा, सो a इक्वल टू 6 minus 2n, 6 minus 2 and 7, 6 minus 14 and that is the minus 8। ये आपका आंसर हो गया। नाउ इट्स 9th पार्ट, हम इसके 9th पार्ट पर आते हैं। a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 192।
फाइंड डी। बड़ा इजी है बेटा ये। यहाँ तो ए और एन भी दिया है, एस एन दिया हुआ है, बट आपको कितना दिया है एस एन यहाँ पर आपका 192। सो एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d 192। सो एन आपका 8 है, टू ए एन माइनस 1, एन माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 7 इंटू डी 8, 7 इंटू डी आपका 8 नहीं है, ओके 7 इंटू डी इक्वल टू 192, कैंसिल हुआ 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दी, या 4 को इसके नीचे 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 7d इक्वल टू 192 अपॉन 4। यहाँ भी इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ गया आपका 48। सो 7d इक्वल टू 48 माइनस 6 यानी कि 42। सो d इक्वल टू 42 अपॉन 7 एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो d आपका 6 आ गया। ओके, नाउ इट्स 10th पार्ट। गिवन L इक्वल टू 28, L इक्वल टू 28, सम दिया है, ये नहीं दिया कितने टर्म्स का सम 144 दिया है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी आपको n दे दिया है 9। फाइंड a, अगेन द फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। आपको पता है Sn कितना दिया आपको यहाँ पर 144, n आपको कितना है यहाँ पर आपका 9/2, a आपको निकालना है और लास्ट टर्म आपका 28 है। तो ये कितना हो जाएगा, यदि इसको सॉल्व करेंगे इसको इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर a प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2/9, 9 से कैंसिल हो गया, 16 इंटू 2 32। सो a इक्वल टू आपका इस केस में कितना जाएगा 4 हो जाएगा। बेटा एक बात और है, कई बार हम क्या है किसी भी क्वेश्चन पर कई तरीके से पहुंच सकते हैं, फार्मूला के पास वही लिमिटेड है, लेकिन मैथ्स अपने को इजी करना सिखाता है, सिंप्लीफाई सिखाता है, जितने सरलतम तरीके से अपन कर सके उनको करें। तो ये वो 10 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 3 के वो 10 पार्ट्स थे कि जो आपको अब पूरी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टकराएंगे। जब आप उसको निकाल कर क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को निकाल कर देखेंगे, ए डी एन एस एन जो भी कुछ निकाल देखेंगे, तो किसी न किसी इसी फॉर्म में मिलेंगे आपको, और फिर आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगी। तो ये आपका मास्टर क्वेश्चन था, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है बेटा, ओके।